विदेश जाने का ख्वाब आजकल हर कोई देख रहा है। अगर आपको सही सफलता पानी है तो आप सर डीपी के पास आइए। नमस्कार दोस्तों, विदेश जाने का ख्वाब आजकल हर कोई देख रहा है। खास करके बात अगर करें युवाओं की, तो युवाओं में एक अपेक्षा, कुछ उम्मीदें, आकांक्षाएं उनके अंदर जागृत हो रही हैं। क्या है, किस तरह से चलते हैं, ये आज जानेंगे। और विदेशों में जाकर के बच्चे एक सही तरीके, सही माध्यम से कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए आज हम आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस शख्सियत के साथ मिलवा करके आपको भी एक नया मार्गदर्शन मिलेगा, नई अचीवमेंट मिलेगी, एक सफलता के लिए आपको एक सही शख्सियत मिलेगी। दोस्तों, मेरे साथ खड़े हैं सर डीपी। ये सर डीपी एक वो शख्सियत हैं जिन्होंने उन नौजवानों का, कई छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल बनाया है, उन्हें सही मार्गदर्शन दिया है। विदेशों में जाने में उनको कैसे कामयाबी मिली, ये जानेंगे। इनके पास आखिर ऐसा कौन सा मैजिक है, कौन सा जादू है, उसके ऊपर आज इनसे चर्चा करेंगे। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं सर डीपी का ये लोगो, जहाँ पर बच्चे आते हैं और अपने मुकाम को हासिल करते हैं और उस मुकाम की सफलता की सीढ़ियों पर कितना कामयाब होते हैं, ये भी जानेंगे इनसे। जी, स्वागत है आपका। नमस्कार एंड जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स। सर बताएं, आप हमारे दर्शकों को आज बताएं कि ये सर डीपी के यहाँ आकर के, आपके पास आकर के बच्चे किस तरह से मुकाम पर पहुंचते हैं, अपनी सफलता को हासिल करते हैं, वो अचीव करते हैं अपने गोल को, जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, संजोए हैं, उनके माता पिता ने संजोए हैं। बहुत सारे लोग जो है वो धोखा खा जाते हैं, गलत लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो आप इतनी बड़ी सफलता आपने भी प्राप्त की कि उनको, बच्चों को इतनी बड़ी तादाद के अंदर विदेशों में आज पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, उनको वहाँ पीआर मिली, आपके मार्फत वो पढ़े लिखे और वो इस मुकाम तक पहुंचे। इसके बारे में बताएं, क्या क्या करवाते हैं, कैसे मार्गदर्शन करते हैं? जी सर, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। जैसा आपने कहा कि कुछ जादू है, तो मैं कहूँगा कि अगर आइल्स क्लियर करना है तो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है हार्ड वर्क। आज के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क को काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करते हैं। मोर ओवर, अगर आप आइल्स को ध्यान से समझें तो ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। बेसिकली लैंग्वेज टेस्ट होती है किसी भी बच्चे की, लेकिन हमने इसको एक यूपीएससी की तरह बना रखा है। जैसे एक आईएएस आईपीएस का एग्जाम हो, बच्चा बहुत ज्यादा पैनिक कर जाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट उससे क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे जो हम एक बहुत बड़ी चीज को जो ध्यान देते हैं, दैट इज कि कहीं ना कहीं बच्चों को सर एक ओरिएंटेशन लेवल से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चा हमारे पास जब आता है तो उसको एक लिमिटेड क्लासरूम के अंदर बिठाते हैं, इसमें 10 बच्चे होंगे। उसके बाद उस बच्चे को हम बेसिक पे शिफ्ट करते हैं। उसके बाद वो बच्चा एक इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर जाता है, जहाँ पे बुक्स वगैरह उसकी काफी ज्यादा है, हम एक चैलेंजिंग लेवल पे लेके जाते हैं, और लास्ट में वो बच्चा मेरी क्लास में आ जाता है, जिसको हम एडवांस सेक्शन बोलते हैं। एडवांस सेक्शन के अंदर हमने कैम्ब्रिज का जो पैटर्न है, उसी के तहत बेस्ट ऑफ बेस्ट रीडिंग्स को सिलेक्ट किया हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो कई बार बच्चों ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर जो आपने क्लास में कराया वही रीडिंग सेम एग्जाम में आ रखी थी। राइटिंग टास्क हम दिन में साइमल्टेनियसली कवर कर देते हैं। 4 to 5 राइटिंग टास्क कवर हो रहे हैं, टास्क 1 कवर हो रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। बच्चा जब 101 स्पीकिंग कैबिन करता है, सर 101 कैबिन स्पीकिंग जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी हम एक बड़े अच्छे लेवल पे करवाते हैं। जैसे कि अभी हम जहाँ यहाँ खड़े हैं, इसके पीछे क्लास चल रही है,
और वहां पे दो जो है गर्ल्स पढ़ाई कर रही है क्योंकि उनका एग्जाम है अभी रिसेंटली। तो सैटरडे को ऐसा नहीं कि हम किसी को बोल देते आपने नहीं आना। इनफैक्ट अगर किसी का संडे को एग्जाम है तो हम संडे को भी फोन उठाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है सर बच्चों का, जिसपे हम डेली उन्हें होमवर्क देते हैं ताकि बच्चा अपने होमवर्क को अच्छे तरीके से करे और वो डेली आके टीचर से यहाँ पे चेकिंग करवाए। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मेरा कोई भी ट्रेनर ऐसा नहीं है जो 4 बजे बच्चों को ये बोल देगा आप घर चले जाओ। जो बच्चे यहाँ रेगुलर बैठते हैं उनको पता है कि हम 6-6, 7-7 बजे तक यहाँ पे पढ़ाते हैं। मेरे पास आज अलवर से बच्चे हैं सर, जींद से बच्चे हैं, हिसार से हैं, रोहतक से हैं, सोनीपत से हैं, पानीपत से हैं, गंगानगर से बच्चे हैं। इनफैक्ट 2 बच्चे हैं जो रोहतक से हैं, वो तो 7-8 बजे तक जब तक मैं फाइलिंग का भी काम कर रहा हूँ वो यहाँ बैठ के पढ़ते रहते हैं। तो ये तो था सर हमारा हेल्थ का पैटर्न। अब जैसा आपने क्वेश्चन किया कि सर पेरेंट्स को क्या अवेयर होना चाहिए, यस पेरेंट्स की अवेयरनेस बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर। एक अवेयरनेस जो हर एक पेरेंट को यहाँ से इस चैनल के थ्रू और इस माध्यम के थ्रू बताना चाहूंगा, दैट इज जब भी आप लोग कोई भी फीस ट्रांसफर करवाते हैं उसका किसी भी एजेंट के अकाउंट से कोई लिंक नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, बहुत बच्चे ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमने फीस ट्रांसफर करवाई थी लेकिन वो हमने किसी एजेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करवाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी बच्चे की फीस भरवा रहा हूँ उसका सर मेरे अकाउंट से कोई लेने देना नहीं है, वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज को ट्रांसफर होती है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर पहली चीज तो आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए इनके साथ की रिजेक्शन आया तो वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, ना कि पेरेंट के अकाउंट में क्रेडिट होगा। रिजेक्शन आना या नहीं आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक एजेंट चाहता है कि उसका वीजा है, कोई नहीं चाहता रिजेक्शन आए, लेकिन एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होना बहुत जरूरी होता है सर। सेकंड क्या होता है आज के टाइम पे, अगर अगर हम कनाडा की बात करें, बहुत पेरेंट्स इच्छुक हैं कि उनके बच्चे कनाडा में जाएं। डीएलआई नंबर सर आप जरूर चेक करें, ये मैं हर एक पेरेंट को बताता हूँ, क्लास में बताता हूँ। डीएलआई इज डेसिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, एक डीएलआई नंबर होता है कैनेडियन कॉलेजेस का। आप वो जरूर चेक करें कि किसी कॉलेज के पास वो है या नहीं है। क्या आपका प्राइवेट कॉलेज तो नहीं है? अब आज के टाइम पे सर जो मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं मिलता बच्चों को। पीआर के टाइम पे भी एक ये इशू कहीं ना कहीं बच्चों के पास आ जाता है जब वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज से नहीं पढ़ते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो बहुत बड़ा इशू है वो कोर्स सिलेक्शन का भी इसके अंदर आता है सर। आज के टाइम पे मैक्सिमम बच्चे हमें आके बोलते हैं सर कोई भी टाइम पास का कोर्स दे दो, जाना है पढ़ लेंगे, चेंज कर लेंगे, वहां जाके कुछ ऐसा कर लेंगे। सो माय डियर मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ एक फुटबॉल बन के रह जाती है हमारी। हम यहाँ से किसी और कोर्स में गए, वहां जाके हमने कोई और कोर्स चेंज करा, वहां जाके किसी और कोर्स में चेंज करा, तो हमारी स्टेबिलिटी कहाँ है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करता हूँ सर, आप मैक्सिमम बच्चे आपको कंप्यूटर की फील्ड में मिलेंगे, बट नन ऑफ देम इज अवेयर कि एक इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स होता है। और यॉर्कविले यूनिवर्सिटी जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं कनाडा के अंदर, जिसमें अमेरिकन बॉडीज जो हैं बेसिकली वो आके एक बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करती हैं। अगर उस बच्चे ने उस अमेरिकन बॉडी का टेस्ट में ओके हुआ, वो पास हुआ, सो वो नॉर्थ अमेरिका का एक रजिस्टर्ड इंटीरियर डिजाइनर बन जाता है। सो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कल आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर जो है वो एससीओ समिट में थे, उन्होंने एक चीज बोली कि सप्लाई चेन को ठीक करना पड़ेगा। सप्लाई चेन की बहुत ज्यादा डिमांड है सर, और कल उन्होंने इस चीज पे भी गौर दिया कि सप्लाई चेन हमें ठीक करने की जरूरत है। तो जो बच्चे सप्लाई चेन की तरफ जाते हैं वो सोच सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिमांड उनके रहने वाले, नॉट इन फॉरेन बट इन इंडिया एज वेल। सो कोर्स को समझना बहुत जरूरी है। आप आज को समझ के कोर्स मत लें, 3 साल बाद उसकी क्या डिमांड होगी ये सोच के आप कोर्सेस लें अपने। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आपने ख्वाब संजोए हैं अपनी आंखों में और आपके अभिभावकों ने, आपके माता पिता ने, आपके भाई बहन ने बड़ी मशक्कत से उन्होंने पैसा कमाया होगा, लेकिन आज जो मैं ये कवरेज आपको करके दे रहा हूँ, इसमें मेरा एक ही एम है कि आपको सही मार्गदर्शन मिले और सही जगह जा कर के आप अपने मुकाम को हासिल कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन आज हम ये भी जानेंगे इनकी जो अब तक सफलता है वो किस मुकाम तक पहुंची, आपको हम दिखा भी रहे हैं। पीछे ये बोर्ड के पर देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं। ये देखिए, ये मिस्टर अनमोल शर्मा है जिन्होंने 8 पॉइंट लिया है। इनके पास 7 और भी है, मिस्टर अद्वित वर्मा है, इन्होंने भी 8 पॉइंट लिया है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैं देख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, 8 से 7, 7.5, 6, इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं आपको। ज्यादातर बच्चे जो है वो अच्छे मुकाम पर हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। सर, इस सफलता के लिए आपने उनको क्या मंत्र दिया? जी, एक छोटा सा करेक्शन सर, 8 और 9 बैंड मैक्सिमम होता है यहाँ पे जी। सर सफलता का एक छोटा सा रीजन होता है प्रैक्टिस।
जैसे हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आजकल इसको एडिट कर दिया है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन स्लैश वीमेन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर कोई बच्चा सही करेगा तो यस, वो कहीं ना कहीं अपने मुकाम पे पहुंच सकता है। जैसा आप यहाँ पे अनमोल की बात कर रहे थे कि अनमोल का जो स्कोर है 9877 है, तो कहीं ना कहीं इस बच्चे ने भी सर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। सही गाइडेंस होना जरूरी होता है सर, फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमने फॉर्मेट में करना क्या है, हमने एग्जाम में जाके स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। मैं बच्चों को हमेशा ये चीज कहता हूँ कि अगर आपने रियल एग्जाम में 7 स्कोर करा है तो आपका कहना कहीं लेवल एक बैंड उससे ऊपर होता है, बिकॉज उस दिन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जो एक बच्चा कहने के माइंड पे ले लेता है। सो अगर एग्जाम डे में बच्चा प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, सो ये एक ऐसा की है जो बच्चों को रोकता, कहीं ना कहीं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प करता है। सेकंड आता है सर यहाँ पे होमवर्क जो बच्चा कर रहा है। थर्ड आता है सर अकरेंस मॉड्यूल्स की जो यहाँ पे कर रहा है। फोर्थ सबसे बड़ा पॉइंट आता है उनकी वीकनेस पे काम करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर, लंच के बाद हमारे यहाँ कस्टमाइज क्लासेस चलती हैं। कस्टमाइज इन व्हाट सेंस? लंच तक हम रेगुलर क्लासेस रखते हैं, लंच के बाद रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ग्रामर और स्पीकिंग के सेशन हम अलग कर देते हैं। किसी बच्चे को अगर ग्रामर में डाउट है वो ग्रामर के सेशन में चला जाए, किसी को राइटिंग में डाउट है वो राइटिंग में चला जाए, किसी को लिसनिंग में डाउट है वो लिसनिंग में चला जाए। और इनफैक्ट टीचर्स लगातार इस चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं वो अच्छे से चीजों को ब्रीफ कर सकें। बच्चे क्या करते हैं सर कि जो उनका स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे कर रहे हैं, हम वो काम नहीं करते। अगर आपका कोई वीकनेस है, कोई आपका मॉड्यूल ऐसा जो वीक है, आप उसे स्ट्रॉन्ग करो। स्ट्रॉन्ग तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रॉन्ग है, उस पर करने का तो कोई हमारा बेनिफिट ही नहीं है सर, फायदा नहीं होता। सो ये एक ऐसी चीज है जिसपे ऊपर हम बच्चों को लगातार मोटिवेट करते हैं, वर्क करते हैं। और इसके साथ साथ मेरे फादर साहब भी मेरे साथ बैठते हैं, तो एक डिसिप्लिन इन्वायरमेंट बच्चों को दिया जाता है सर। सबसे बड़ी सर चीज तो हम डिसिप्लिन हम की है। देख सकते हैं आपके पास तो बहुत सारे सर्टिफिकेट भी जी। हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमने देखे आपके, काफी आपको ट्रॉफी भी मिली हुई हैं, आपको सम्मानित किया गया है। और पीछे हम देख सकते हैं कि आप सर इस साइड में आ जाए अपने, मेरे सहयोगी, देख सकते हैं सर कि ये पीछे बोर्ड है और इसमें आपने काफी अचीवमेंट्स अपनी दर्शाई हुई हैं। जी। थोड़ा इनके बारे में और थोड़ा सा श्योर। बताइएगा। सर अभी जैसे मैंने आइल्स की बात करी थी, अभी वीजास के ऊपर कुछ हम बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे सतिंदर पाल सिंह का हमने वीजा लिया था सर, 2014 में ग्रेजुएट है, ये 54% है इनकी 2014 में, यानी 7 to 8 ईयर ऑफ गैप इनका लगातार बीच में था, वर्किंग एक्सपीरियंस था इनके पास। एक बहुत बड़ा चैलेंज था जब ये मेरे पास आया कि सर हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं कोर्स कौन सा लूं, कोर्स कौन सा नहीं लूं। मैं आपको थोड़ा सा इसकी प्रोफाइल के बारे में बताता हूँ जिससे बाकी पेरेंट्स भी काफी मोटिवेट होंगे कि हमने इसकी फाइल किया कैसे सर। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहा था बेसिकली। तो जब ये फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रहे थे, मार्केटिंग के अंदर था सर वहां पे। इसका जो हमने वीजा लिया है वो केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी सीबीयू में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर लिया है। तो जब हम इस बच्चे की एसओपी फॉर्म कर रहे थे तो हमने वो बड़े अच्छे तरीके से फॉर्म करी। हमने उसमें ये लिखा कि कोविड के दौरान कहीं ना कहीं सर दवाइयों की सप्लाई में एक फॉल्ट आया, एक सप्लाई चेन थी वो ब्रेक डाउन हुई, कहीं ना कहीं बहुत जगह तक शॉर्टेज हुई, दवाई नहीं पहुंच पाई। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई रियलाइज कि यार मुझे सप्लाई चेन के अंदर काम करना पड़ेगा। सो कोविड के बाद एक इंपॉर्टेंस मुझे मिली लाइफ के अंदर कि मुझे सप्लाई चेन को करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। एंड दैट इज वाई अब मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि मैं कनाडा चला जाऊं। एक चेन ऑफ इवेंट्स को लिंक करना बहुत जरूरी होता है किसी भी बच्चे की फाइलिंग के अंदर। अगर हम उसको अच्छे से फाइल कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, जैसे कि मैं सर हमेशा कहा है, वीजा आना या नहीं आना वो अलग चीज होती है, मेहनत करना एक अलग चीज है। हर एक डॉक्टर हर एक पेशेंट के ऊपर अच्छा ऑपरेट करता है, बाकी दुआएं का असर होता है कहीं ना कहीं। सेकंड इसके अंदर सर शुभम का हमने जो वीजा लिया था, 21 बैकलॉग थे इनके बीटेक के अंदर, 21। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, इसने मुझे आगे एक ही चीज बोली कि सर आप ना एडिट कर दो, आप मेरी बैकलॉग एडिट कर दो, आप 000 कर दो उसे। मैंने कहा नहीं यार, हम क्या क्या चीजें एडिट करेंगे, आप जो हो ऑनेस्टी के साथ एम्बेसी को बताओ, कॉलेज को बताओ कि हम है। एसओपीज के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी होता है वर्कआउट करना, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करना। इसका हमने वीजा लिया। नेहा का हमने वीजा लिया था सर 6 मंथ की फीस के साथ लिया था, नॉन एसडीएस ये आप कैटेगरी के अंदर। देख सकते हैं, थोड़ा क्लोजअप करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए ये कोई पुलिस अधिकारी हैं जी। और शायद ये इन्हीं की बेटी है। जी। और इसी तरह दूसरे पेरेंट्स भी देख सकते हैं जी। अपने बच्चों के साथ खड़े हैं। यहाँ पे उनके इंडो ऑस्ट्रेलिया से ये रिफ्यूजल था, देखिए, उसके बाद वीजा ग्रांट और किया था। इस तरह की ये इन्होंने कामयाबियां जो पाई हैं, आज ये तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा सकते हैं। बहुत सारे और पेरेंट्स की भी यहाँ पर तस्वीरें आपको नजर आएंगी, लेकिन ये खाली तस्वीरें नहीं है, महज एक कहने की या दिखाने की बातें नहीं है। लेकिन मित्रों, अगर आपको सही सफलता पानी है तो आप सर डीपी के पास आइए, इधर उधर मत भटकिए। बहुत सारे लोग आपको हो सकता है
बड़े बड़े ऐसे ख्वाब, झूठे ख्वाब दिखा दें, लेकिन बाद में आपको पछताना पड़े, आप अपना नुकसान करें। लेकिन अब अगर कामयाबी सही पानी है, सही मुकाम पाना है, तो आप सर डीपी के पास एक बार जरूर आइए। एक लास्ट पॉइंट है जी। सर जो मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूंगा, तो हमने हर एक फ्लोर के ऊपर सर एक कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है। हर एक क्लास के अंदर एक कैमरा है, स्टेयर्स के ऊपर कैमरा है, क्लासेस के अंदर है। इनफैक्ट जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जैसे नॉर्मल एक इन्वर्टर रूम है, इन्वर्टर रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी हमने कैमरा प्लेस किया है। कॉरिडोर के अंदर है, पीटी लैब के अंदर है, स्पीकिंग कैबिन्स के अंदर है। और ये इसलिए किया हुआ है कि हर एक बच्चा एक सेफ इन्वायरमेंट फील करे। कोई भी जो शरारती तत्व होते हैं, कई बार होते हैं, अब बच्चे हैं शरारती होते हैं, तो उनको भी एक डर रहता है कि यार कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कोई ना कोई नजर रख रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इस चीज को हमने अपने कैबिन में नहीं लगाया, इसको हमने रिसेप्शन पे रखा है, ताकि अगर हम नहीं देख पा रहे तो यहाँ पे जो भी वीजा काउंसलर है, कोई भी पेरेंट है, कई बार पेरेंट आते हैं कहते हैं जी बच्चा कहाँ है, तो हम उनको यही जूम करके दिखाते हैं कि आपका बच्चा यहाँ बैठा हुआ है। तो हमारे पास दोनों फ्लोर पे अराउंड 34 कैमराज हमने इंस्टॉल किए हुए हैं सर। 3 फ्लोर है हमारे पास, 34 कैमराज इंस्टॉल्ड है। सो बच्चे को एक सेफ इन्वायरमेंट भी हम यहाँ पे देते हैं। सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, आप हमारे दर्शकों को, उन युवाओं को ये भी बता दीजिए कि आखिर आप कौन कौन सी कंट्री के लिए उनको गाइड करते हैं, किस कारण से करते हैं, कौन कौन सी कंट्री हैं। ये देखिए हम आपको दिखा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है, यूएसए है, जर्मनी है। तो सर आप खाली इंग्लिश के लिए ही उनको सिर्फ गाइड करते हैं या अदर लैंग्वेज, जर्मन वगैरह कुछ और भी? जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर आपका ये। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा कनाडा जा रहा है सर, तो जैसे उसने हमारे पास से आइल्स क्लियर किया और उसका वीजा फाइलिंग का टाइम आता है, तो वीजा फाइलिंग के अंदर रिजल्ट आने में 2-3 महीने का टाइम लगता है। तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर हम बैठे बैठे क्या करें। तो सर उस टाइम के ऊपर हम कहीं ना कहीं उन्हें फ्रेंच के अंदर एनरोल करवा देते हैं कि आप जाएं और फ्रेंच जो है सीखें, फ्रेंच को अच्छे से अपने अंदर आप कह सकते हैं कि स्किल की तरह उसे डेवलप करें। बिकॉज कनाडा के अंदर फ्रेंच कहीं ना कहीं उनकी सेकेंड लैंग्वेज भी है सर, और फ्रेंच की वहां बहुत ज्यादा डिमांड है। तो हम किसी बच्चे को फ्री नहीं बैठने देते, उसके बाद मैं उनको फ्रेंच के लिए भी मोटिवेट करता हूँ। अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड में जा रहा हूँ तो उन्हें मैं बोलता हूँ कि आप जाके वेब डिजाइनिंग सीखें, वेब डेवलपमेंट सीखें, ऐप सीखें। कॉमर्स का है तो उसे मैं ये बोलता हूँ कि सर आप जाके कहीं ना कहीं टैली या कुछ भी फाइलिंग करना सीखें, टेक्निकल टर्म सीखें, सो दैट आप जब फॉरेन जाओ तो आपको वहां कुछ नया ना लगे। सर इस तरह की फैसिलिटीज आप भी फ्यूचर में देने वाले हैं? यस सर, बहुत जल्दी हम फ्रेंच क्लासेस के साथ स्टार्ट करेंगे, ताकि हम बच्चों के कहीं ये स्किल्स को ऑल फैसिलिटीज इन वन रूम? यस, ऑल फैसिलिटीज इन वन रूफ। इनफैक्ट टिकटिंग भी हम बच्चों को यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उनको एक चीप रेट पे टिकट यहाँ से मिल सके आज के टाइम पे। आने वाले टाइम पे बिल्कुल सर कहीं ना कहीं हम फ्रेंच लैंग्वेज को लेके काफी सीरियस है, और इसको भी हम बहुत जल्दी अपने इंस्टीट्यूट में शुरू करेंगे। तो सर इसके लिए बहुत सारे लोग झूठे सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं या बातें कर देते हैं, जी। लेकिन उनको कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं होती। जैसे अभी बताया कि कुछ लोग जो हैं वो ऐसे एजेंट के रूप में काम करते हैं और पेरेंट्स या बच्चों से वो पैसा अपने अकाउंट में भरवा लेते हैं, लेकिन उनका कोई किसी तरह की यूनिवर्सिटी से या किसी और से वाबस्ता नहीं होता, कोई कंटेक्ट नहीं होता। तो इस तरह की चीजें दिखा के वो भ्रमित करते हैं बच्चों को। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे पेरेंट्स को? सर सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स को ये कहूंगा कि आपका अवेयर होना बहुत जरूरी है। मैं एक सेशन में कह रहा था कि हम लोग सर कन्विंसिंग में बहुत अच्छे हैं, मतलब देसी भाषा में बोलो तो मीठी गोली। आप हमारे ऑफिस में आओ, हम आपको यहीं से बैठे बैठे प्लेन चढ़ा देंगे। बहुत रेयर होता है कि जब हम किसी बच्चों को सही गाइड करते हैं। कई बार होता है सर बच्चे को गलत कोर्स मिला होता है, जब उसे हम थोड़ा सा गाइड करते हैं कि ये कोर्स क्या आपके, और इसके लिए सर कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने मेडिकल करा तो मेडिकल में ऑप्ट करूंगा। यस, देयर कम्स अ टाइम इन लाइफ जब आप शायद फील्ड चेंज करने का सोचते हो, बट वो एक ना एक स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ होता है। सो पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा सबसे पहले कि जब आप किसी बच्चा कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आप कोर्स रेलेवेंट चूज करें, स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज चूज करें। बहुत पेरेंट आते हैं, बच्चे ने आर्ट्स की है, बीए के लिए भेज रहे हैं सर, बीए तो हमारे देश में भी होती है, फिर वो कहते हैं जी रिजेक्शन आ गई। रिजेक्शन क्यों आई सर? ऑस्ट्रेलिया आर्ट्स के केसेस के ऊपर थोड़ा सा कम इंटरेस्ट शो करता है। क्यों करता है सर? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं होते बच्चे के पास। फिर भी कई बार पेरेंट्स की जिद होती है, नहीं यहीं जाना है, यहीं भेजना है, यहीं भेजना है। मोर ओवर जैसे हम अभी हरियाणा में है तो सर हमारा शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट होता है। इसके साथ साथ हम एमएसएमई के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि हम एक स्टार्टअप है, इंटर्नशिप के एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। यूनिवर्सिटीज के साथ जब हम टाई अप करते हैं उसका सर्टिफिकेट होता है सर। जिस पोर्टल के साथ हम काम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होता है हमारे पास। आईडीपी और पियर्सन के हम ऑथराइज्ड एनरोलमेंट सेंटर हैं। तो मैं पेरेंट्स को ये भी बोलना चाहूंगा कि वे भी चेक करें कि आईडीपी ने और पियर्सन ने कितनों को ऑथराइजेशन दी हुई है कि आप वहां पे बच्चों का जो है एग्जाम रजिस्टर कर सकते हैं। सो अपने लेवल पे हमने पूरा सर्टिफिकेशन यहाँ पे ओके किया हुआ है, ताकि किसी भी पेरेंट को कभी ये ना लगे कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड हो गया।
आज हम यहाँ कवरेज कर रहे हैं सर, आज से 10 साल बाद भी जब हम कवरेज कर रहे होंगे, मैं बच्चों को भी ये चीज बोलता हूँ कि कभी भी मार्केट में कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि यार इसने मेरे पैसे खा लिए। बहुत केसेस में सर हम भी पैसे इन्वॉल्व कर देते हैं, कई किसी की एम्बेसी फीस अभी नहीं है, बाद में आएगी, हमने लगा दिया। ऑफर लेटर में कोई डिस्काउंट चाहिए, वो हम अपने लेवल पे इशू कर देते हैं बंदे को। तो पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जहां भी जाते हैं, आप रजिस्ट्रेशन, एनरोलमेंट, ये सब जरूर चेक करें कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है, कितनी पुरानी कंपनी है, रिव्यूज क्या है सर उसके, कितनी साइट्स वो ऑपरेट करते हैं, क्या उनकी खुद की वेबसाइट है कोई, सारी चीजें आप जरूर चेक करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डीबी सर। थैंक यू सर। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को, अपने दोस्तों को ये आगाह करना चाहता हूं, जागरूक रहिए, हमेशा सतर्क रहिए, कहीं फेक ऐसे आदमी के पास, किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जाल में ना फंस जाए, उसके झांसे में ना आए। अगर आना ही है तो आप सर डीपी के पास जरूर आए, एक बार देखिए और अपना विश्वास टिकाइए और आगे अपना कदम सफलता की ओर बढ़ाइए।